वर्जन 24.7 में कैसे बच्चों का आधार चेंज करें कि उनका ई-केवाईसी फेस वेरिफिकेशन अच्छे से होने लगे। ठीक है, तो उनका आधार बच्चों का कैसे चेंज करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएं। जैसे आपने नया रजिस्ट्रेशन किया होगा तो बच्चों का अपने आधार दर्ज कर दिया है, अब उन्हीं का आपने ई-केवाईसी कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, उनका फेस भी नहीं ले रहा होगा और ई-केवाईसी तो मान लीजिए हो जा रही होगी लेकिन फेस में दिक्कत होती है। तो बच्चों का आधार कैसे सुधार करना है पोषण ट्रैकर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, ये हमने बेनिफिशियरी में टच कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों का हमें आधार सुधार करना है। 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं इन्हीं का हमें फेस वेरिफिकेशन ई-केवाईसी करनी होती है। अब इनका आधार हमें कैसे चेंज करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो हम नाम को टच करेंगे इसी तरह से। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का हमें आधार चेंज करना था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, 3 बिंदी दिख रही है, इसमें हम टच करेंगे। ठीक है, इसमें जब हम टच करेंगे तो इसमें आप देखेंगे अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन है, इसी को हमें टच करना है। ठीक है, इसी को हमें टच करना है। अब हम क्या करेंगे, आधार वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आधार इसका सत्यापित है, इसलिए यहाँ से आधार इसका चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यस करते हैं तो भी टच नहीं होगा, अगर यहाँ पे हम नो करते हैं तो भी टच नहीं होगा, मतलब यहाँ से बच्चे का आधार चेंज नहीं होगा। ठीक है, बच्चे का आधार यहाँ से नहीं बदलेगा। इसके जगह इसके माता पिता का आधार हमें कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। ये बच्चों का आधार से हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो बच्चे का आधार बना हुआ था तो हम बच्चे के आधार से कर दिए थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बच्चे का हमें ई-केवाईसी करना है, लेकिन बच्चे के आधार से ई-केवाईसी करना नहीं है, उनके माता पिता के आधार से ई-केवाईसी करना, फेस लेना है, बच्चों का तो करना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बच्चे को हम अभी क्या करेंगे, देखिए इस बच्चे को हम अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन में जाना है। ठीक है, क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन में जाना है। जी हमने नया रजिस्ट्रेशन में गए। अब यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आप यस कर देंगे। बच्चे के पास आधार उपलब्ध है कि नहीं, यहाँ पे हम यस कर देंगे। यहाँ पे दोनों जगह बच्चे का नाम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम यस कर देंगे। अब यहाँ पे अगर माता के आधार से आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ई-केवाईसी आराम से हो जाएगा, माता के ही आधार से आपको करना है। पिता के आधार से करना है, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी किसी के आधार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर माता के आधार से कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, यहाँ पे माता का नाम डाल, आधार नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे माता का डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अगर आप पिता के आधार से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप यस कर दीजिए। यहाँ पे जैसे यस करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने यस कर दिया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आने लगे फादर और गार्जियन का। ठीक है, तो फादर के आधार से करना चाहते हैं तो फादर वाले ऑप्शन को टच कर देंगे, फिर माता का यहाँ पे आधार नहीं लिखना पड़ेगा। फिर अगर आप दादा दादी के आधार से करना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन को टच कर दीजिए। तो मान लीजिए हम पिता के आधार से करना चाहते हैं। ठीक है, पिता अधिकतर उन्हीं करिएगा जो आपके केंद्र में टीएचआर लेने हर महीने आते हैं। अगर माता आती है तो माता के आधार से कर दीजिए, पिता के आते हैं तो पिता के आधार से कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम पिता का आधार दर्ज कर देंगे, यहाँ पे पिता के आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो कर देंगे, यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हम दर्ज कर देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पे जेंडर हम सेलेक्ट कर लेंगे, पिता का नाम आधार कार्ड में जो है वही हम दर्ज करेंगे, माता का नाम आप जो अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर हम दर्ज कर देंगे, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे परमानेंट करके यहाँ पे नो कर देंगे। जैसे इतना करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन आपके पोषण ट्रैकर में हो जाएगा। ठीक है, पोषण ट्रैकर में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हमें क्या करना है, माता इस बच्चे के माता के आधार से हमें ई-केवाईसी कर लेना, बच्चे की ही माता का हमें फेस ले लेना है। इस तरह से आप नया आधार चेंज कर सकते हैं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं। अब जैसे मान लीजिए इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, डबल नाम हो गए, तो आपको करना क्या है, इसी 3 डॉट में जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा माइग्रेट आउट का एक ऑप्शन है, ये माइग्रेट आउट में इस तरह से आप टच कर देंगे तो यहाँ पे यस कर देंगे तो ये माइग्रेट आउट हो जाएगा। ठीक है, और वो वाला नाम इसका दिखने लगेगा तो आपको काम करने में सरलता होगी। इस तरह से आप बच्चों का आधार चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उस बच्चे के माता के आधार से या पिता के आधार से या दादा दादी चाचा चाची मामा मामी किसी के आधार से कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जिसका भी रजिस्ट्रेशन आप जिसके आधार से कर रहे हैं वो हर माह आपके केंद्र में टीएचआर लेने आने वाले का ही करिए, क्योंकि आपको बार बार फेस लेना पड़ेगा इसलिए। तो इस तरह से आप बच्चों का आधार चेंज कर सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।